नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए भाग प्रथम का दूसरा प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बताऊंगी। आर्य समाज के संस्थापक के रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय संस्कृति के वैदिक संरक्षक थे, जिन्होंने सबसे पहले वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया था। उन्होंने भारत और हिंदू धर्म को नवजीवन प्रदान किया। वे एक साथ ही संत, समाज सुधारक और देशभक्त थे। स्वामी दयानंद का जन्म काठियावाड़ की मोरवी रियासत में टंकारा नामक स्थान पर 1824 ईस्वी में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ और उनका पारिवारिक नाम मूल शंकर था। मूल शंकर पर अपनी स्नेहमयी माता का प्रभाव भी अधिक पड़ा और पिता परंपरावादी व्यक्ति थे और पुत्र से आशा करते थे कि वह परिवार के धार्मिक संस्कारों को अपनाए। 14 वर्ष की आयु में ही पिता ने उन्हें प्रथम शिवरात्रि का व्रत रखने तथा रात्रि जागरण का आदेश दिया। व्रत पिता के आदेश से रखा गया, लेकिन व्रत की महत्ता की कथा सुनकर और उत्साहपूर्वक वातावरण में बालक के मन में व्रत के प्रति श्रद्धा भाव ने जन्म ले लिया। इसी तरह से लेकिन बाद में कुछ घटनाओं ने उन्हें ऐसा उनके मन में भावनाएं आ गई जिससे उनका समस्त श्रद्धा भाव तिरोहित हो गया, यानी खत्म हो गया। और इसीलिए तर्कपूर्ण मन इस बात को स्वीकार नहीं कर सका कि पत्थर का पिंड महादेव या ईश्वर है। इसके बाद निकटतम पारिवारिक जनों की मृत्यु के 2 प्रसंग, यानी 16 वर्ष की अवस्था में छोटी बहन की मृत्यु और 19 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा की मृत्यु ने उन्हें सांसारिक जीवन से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। माता पिता ने उन्हें विवाह बंधन में बांधना चाहा, लेकिन मूल शंकर ने 21 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया और इनके मन में जिज्ञासा थी कि वह और अब उन्होंने कठिन यात्राओं में साधना का मार्ग अपनाना उनके लिए ज़्यादा सही है। संभवतः उनका मन गुरु की तलाश में था, जो अक्टूबर 1860 में उन्हें मथुरा में गुरु विरजानंद जी मिले और 14 नवंबर 1860 को उन्होंने गुरु विरजानंद के सम्मुख सहज समर्पण कर दिया और समर्पण समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ। अब उन्हें स्वामी दयानंद का नाम मिला। लगभग 3 वर्ष तक गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने साधना के साथ ज्ञानार्जन किया। 1863 ईस्वी में धर्मोपदेश के लिए विदा करते हुए उन्हें गुरु ने संदेश दिया, देश का उपकार करो, सत्शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ और वैदिक धर्म को फैलाओ। तो इस तरह से दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु के आदेशों और उपदेशों को लेकर संपूर्ण देश की यात्रा की, वैदिक धर्म की रक्षा की और स्थिति यहाँ तक थी कि भारत का धार्मिक जीवन एक ओर तो अंधविश्वासों और कुसंस्कारों से ग्रस्त था, दूसरी ओर वैदिक धर्म पर इस्लाम और ईसाई धर्म दोनों के द्वारा भारी प्रहार किए जा रहे थे। इस स्थिति में वैदिक धर्म के अनुयायी अपना गौरव और अपना साहस खोकर आत्महीनता से ग्रस्त हो गए थे। स्वामी जी ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लिया और जैसी भी परिस्थितियां थीं उनमें उन्होंने वैदिक धर्म पर आक्रमण करने वाले अन्य मतावलंबियों पर दुगना शक्ति से प्रत्याक्रमण बोला। वेदों को धर्म का मूल आधार सिद्ध करने और मूर्ति पूजा का विरोध करने के लिए उन्हें सनातनी पंडितों और अन्य धर्म गुरुओं से शास्त्रास्त्र में भाग लेना पड़ा। ऐसे सभी अवसरों पर जीत उन्हीं की हुई। धर्म प्रचार और यात्रा क्रम में अक्टूबर 1874 में स्वामी जी बम्बई पहुँचे और 10 अप्रैल 1875 के दिन बम्बई में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। इसके लगभग 2 वर्ष बाद लाहौर में आर्य समाज की स्थापना हुई। इसी समय आर्य समाज का विधान बना और देश के विभिन्न भागों में आर्य समाज की शाखाएं स्वतः ही स्थापित हो गई। तो इसी तरह से हम देखें 17 मई 1883 को वे जोधपुर पहुंचे और जोधपुर नरेश जसवंत सिंह को नन्नी बाई
के प्रेम में लिप्त देखकर जब उन्होंने नरेश को प्रताड़ित किया, तब उस वेश्या ने षड्यंत्र रचकर स्वामी जी को दूध में विष दिला दिया। 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। वैदिक धर्म के प्रचार क्रम में जिन व्यक्तियों के स्वामी जी के साथ भारी मतभेद थे, उन व्यक्तियों ने भी मृत्यु के बाद ज्ञान के इस सूर्य को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी और वो है सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका। इनके चिंतन का मूल स्रोत, जैसा कि मैंने बताया, वेद ही रहा है, क्योंकि वेदों का इन्होंने खूब अध्ययन अध्यापन किया और खूब इनका ज्ञान भी इन्हें प्राप्त था। मैक्स मुलर ने भी कहा कि वेद हमारे लिए मनुष्य की बुद्धि के सबसे प्राचीन परिच्छेद को दिखाने वाले हैं। दयानंद पूर्ण वेदवाद के संदेशवाहक थे और उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि वेदों की संहिताएं ही वह ज्ञान है जो सृष्टि के आदि मनुष्यों को ईश्वर से प्राप्त हुआ है। स्वामी दयानंद के हम भारतीय राष्ट्रवाद के बारे में यदि विचार करें तो उनके महत्वपूर्ण विचार कुछ इस तरह से थे। पहला, उन्होंने ये बात कही कि हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक रहे हैं। वो कोई भी देश स्वाधीनता के लिए तभी संघर्ष कर सकता है जबकि देशवासियों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। राममोहन राय के समय में इस दिशा में कार्य हो रहा था, लेकिन स्वामी दयानंद और आर्य समाज की तुलना में ये सभी प्रयत्न नितांत अधूरे थे। राममोहन राय और उनके परवर्ती सहायकों देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने समाज सुधार की दिशा में कार्य किए, लेकिन सामान्य जनता की दृष्टि में वे पाश्चात्य सभ्यता के पुजारी बनकर रह गए थे। रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूपेण एक आध्यात्मिक आंदोलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी भारतीय दर्शन की गहराई को ऊपर से ही पकड़ने का प्रयास कर रही थी और इसमें उसे आंशिक सफलता भी मिली। इस्लाम और उससे भी अधिक प्रमुख रूप में ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा हिंदू धर्म पर निरंतर प्रहार और पूरे उत्साह से ईसाई मत का प्रसार किया जा रहा था। देश का सामान्य व्यक्ति आत्महीनता से ग्रस्त होकर यह समझ बैठा था कि उसकी अपनी कोई संस्कृति और अपना कोई गौरव है ही नहीं। इस स्थिति में जनता का एक वर्ग ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। स्वामी दयानंद का विचार था कि किसी विदेशी पंथ को अंगीकार कर लेने से राष्ट्रीय भावना, जिसका वे पाषाण करना चाहते थे, संकट में पड़ जाएगी। और उन्होंने इस सत्य को भी समझ लिया कि इन परिस्थितियों में मात्र उपदेश देने और पुस्तकें लिखने से देश के खोए हुए गौरव को प्राप्त नहीं किया जा सकता। आक्रमण की स्थिति में रक्षा का कार्य तो दोगुनी शक्ति के साथ प्रत्याक्रमण से ही संभव हो सकता है। अतः उन्होंने हिंदू पुनरुत्थानवाद के आक्रामक समर्थक की भूमिका निभाई। इसी तरह से विवेक शून्य जो अंधविश्वास और परंपरावाद थे, उनके विरुद्ध भी इन्होंने संघर्ष किया। ये जानते थे कि अंधविश्वासों और परंपरावाद ने देश की शक्ति को क्षीण कर दिया है तथा जनता के बीच अनेक भेदों को जन्म दे दिया है। इस प्रकार अंधविश्वासों और परंपरावाद के विरुद्ध संघर्ष में भी उन्होंने एक आक्रामक योद्धा की भूमिका अपनाई। वे एकेश्वरवादी और सर्वशक्ति संपन्न चेतन परमेश्वर के पूजक थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य, यह तो मात्र एक अंधविश्वास है। इसी प्रकार उन्होंने बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, महिला वर्ग की अशिक्षा और पर्दा प्रथा तथा समुद्र यात्रा निषेध आदि अंधविश्वासों और कुप्रथाओं का विरोध किया। कुल मिलाकर उन्होंने एक जागृत और शक्तिशाली समाज का निर्माण किया। व्यक्तिक और सामाजिक चरित्र निर्माण का संदेश भी उन्होंने दिया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने लिखा था कि भारत के पतन के मुख्य कारण है पारस्परिक फूट, धार्मिक भेद, जीवन में शुद्धता का अभाव, शिक्षा की कमी, बाल विवाह जिसमें स्त्री और पुरुष को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता, इंद्रिय परायणता, असत्य तथा अन्य बुरी आदतें,
वेदाध्ययन की अवहेलना तथा अन्य कुरीतियाँ। तो दयानंद भारतीय चरित्र की दुर्बलताओं को देश के पतन के लिए उत्तरदायी मानते थे। अतः उन्होंने उदासीनता, निष्क्रियता, प्रमाद, आलस्य तथा भाग्यार्पण के स्थान पर शक्ति की सर्वोच्चता, पराक्रम, उत्साह तथा उत्तरदायित्व की सक्रिय भावना की शिक्षा दी। सामाजिक क्षमता अधिक श्रेष्ठ है, सामाजिक संस्थाएं अधिक अच्छी है और उनमें आत्मोत्सर्ग, सार्वजनिक हित की भावना, साहस, सत्ता के प्रति आज्ञा पालन का भाव और देशभक्ति है। ये बात उन्होंने अंग्रेजी शासकों के लिए कही थी और इस आधार पर उन्होंने भारतीयों को अपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक चरित्र को सुधारने की बलवती प्रेरणा भी दी। निर्भीकता और कर्तव्य पालन का संदेश भी दयानंद सरस्वती ने दिया, क्योंकि वो बहुत ही निर्भीक थे और उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि निर्भीकता का एक नैतिक गुण के रूप में विकास किया जाना चाहिए। केवल निर्भीकता राजनीतिक रूप धारण कर लेने पर एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो उत्पीड़न तथा निरंकुश साम्राज्यवाद का सामना कर सकती है। अतः निर्भीकता ही मानव अधिकारों की प्राप्ति का आधार है। दयानंद का आदर्श ऐसा निर्भीक व्यक्ति है जो न्याय तथा सत्य की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है और अत्याचार के सर्वाधिक शक्तिशाली दुर्गों के सामने भी नतमस्तक नहीं होता। इसी तरह उन्होंने देश की स्वतंत्रता के प्रति भी उनके मन में तीव्र अनुराग था और यह अनुराग व्यक्ति और देश दोनों की स्वतंत्रता के प्रति था। दयानंद कहा करते थे कि इस देश में पहले मानसिक पराधीनता आई और उसके बाद राजनीतिक पराधीनता। अतः राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु वे मानसिक स्वतंत्रता की प्राप्ति आवश्यक समझते थे। इसी तरह जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास में निर्भीकतापूर्ण लिखा कि विदेशी राज से चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज चाहे उसमें कितनी ही बुराइयां या त्रुटियां क्यों न हो, अच्छा है। तो दयानंद ने वेदों में अंतर्निहित शक्ति, शुद्धता, स्वतंत्रता तथा आत्मनिर्भरता का संदेश जिस तीव्रता और उग्रता के साथ घर घर फैलाया, उसे जनता में अपने अधिकारों के प्रति आक्रामक चेतना जागृत हुई और भारतीयों के मन में देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। देशी भाषाओं को प्रोत्साहन तथा संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को अपनाना, ये भी इनका एक आंदोलन था और इन्होंने इस कार्य के द्वारा राष्ट्रवाद के उत्थान में योगदान दिया। यद्यपि वे वेदों के प्रकांड पंडित तथा संस्कृत के विद्वान और जन्म से गुजराती थे, फिर भी उन्होंने अपना प्रमुख ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। उन्होंने वेदों के साथ या वेदों के भाष्य हिंदी में भी लिखे। जिस प्रकार पुनर्जागरण के समय में से इतालवी, जर्मन और फ्रांसीसी भाषाओं के विकास ने यूरोपियन देशों में राष्ट्रवाद के, उसी प्रकार दयानंद तथा उनके शिष्यों ने अपने उपदेशों और रचनाओं के लिए हिंदी भाषाओं को चुनकर भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में प्रेरणा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग पर बल दिया और स्वदेशी माल को अपनाने पर बल दिया। गहरी देशभक्ति की भावना के आधार पर उन्होंने भारत की निर्धनता दूर करने के निमित्त खादी के प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। स्वामी जी स्वयं मोटा देशी वस्त्र पहना करते थे और उन्होंने स्वदेशी का प्रयोग प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बतलाया। उन्होंने देशी उद्योगों के विकास की आवश्यकता पर भी बल दिया। स्वधर्म, स्वभाषा और स्वदेशी के माध्यम से वे स्वराज्य के संदेशवाहक बन गए। इसी तरह उन्होंने दलितोद्धार किया तथा जाति पांति का खंडन किया। 19वीं सदी में भारत में दलित वर्ग को अत्यंत अपमानित जीवन व्यतीत करना होता था। स्वामी दयानंद ने इस स्थिति को दूर करने का संकल्प लेते हुए छुआछूत की भावना का विरोध और दलित उद्धार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शूद्र और स्त्री जाति को वेद पढ़ने के अधिकार से वंचित करना न्याय संगत और नीति संगत दोनों ही नहीं है।
तो जाति पाति का उन्होंने विरोध किया और इस विरोध के लिए उन्हें भारत की एकता के लिए एक महान विचारक के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह से हालांकि आर्य समाज एक राजनीतिक संस्था नहीं थी, लेकिन आर्य समाज से भारत के राजनीतिक आंदोलन को अनेक प्रमुख नेता और हजारों कार्यकर्ता प्राप्त हुए, जैसे लाला लाजपत राय मूलतः आर्य समाजी ही थे तथा तिलक और अरविंद घोष पर स्वामी जी के विचारों का भी प्रभाव पड़ा था। भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को भी उनके विचारों से प्रेरणा मिली। तो इस प्रकार भारत में एक जागृति लाने का महत्वपूर्ण काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। धन्यवाद।